हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन में पूछे आने वाले एनसीईआरटी के 15 नंबर के बारे में बात, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपके सीटीटी एग्जाम में 15 नंबर जो ईवीएस सेक्शन है उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी की बुक से। तो उसी की इंपॉर्टेंट कटिंग्स हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं और आपको करवाते हैं, जिसमें हमारी ये क्लास नंबर 4th आज रहने वाली है। तो जब भी ईवीएस की क्लास आप देखा करें, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए और एग्जाम के टाइम पे उसको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्कूल जाने के रास्ते एवं संसाधन। स्कूल जाने के लिए बच्चे जो है किस किस तरह का रास्ते और साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सीटीटी का पेपर दे रहे हैं। तो बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे कितनी कठिनाई से स्कूल को जाते हैं। इसीलिए हम इस स्लाइड को यहाँ पे करवा रहे हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें पहला लिखा गया है बाँस से बना पुल। अब बाँस से बने पुल को पार करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके बारे में नीचे लिखा गया है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बाँस पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो एक हाथ में किताब को लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से बाँस को पकड़कर इस पुल को पार कर रहे हैं। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा असम में देखने को मिलता है। तो आप लोग असम के बारे में इन पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा कि असम के जो बच्चे होते हैं वह बाँस से बने पुल को पार करके विद्यालय या स्कूल पढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉली से। अब ट्रॉली से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बारे में लिखा गया है स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक रस्सी लगाई जाती है जो भारी पत्थरों और पेड़ों से बांध दी जाती है, जिसके ऊपर ये ट्रॉली जो है इधर से उधर सरकती रहती है। आगे लिखा गया है ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। अभी जो ट्रॉली है यहाँ पर एक पुली लगी होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये पुली लगी हुई है, इसी में ट्रॉली बंधी हुई है, ये लकड़ी से बनी हुई है। इस पुली की मदद से ये रस्सी पर इधर से उधर सरकती रहती है। आगे लिखा गया है हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार या स्कूल को पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं, इतनी मशक्क़त करके स्कूल पहुंचते हैं लद्दाख के बच्चे। आगे है सीमेंट का पुल। इसमें लिखा गया है हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो आप लोग इस पुल को देखे होंगे, ये नॉर्मल जगह पे पुल इस प्रकार से बनाए जाते हैं जहाँ पर नदियाँ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है वल्लम। अब वल्लम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए। लिखा गया है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वल्लम क्या होता है? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, इसे वल्लम बोला जाता है। इसी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं केरल के बच्चे। केरल में कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर पानी ज़्यादा होता है, तो वहां पे इस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऊँट गाड़ी। अब ऊँट गाड़ी पर बैठकर कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? राजस्थान के बच्चे। यहाँ पर लिखा गया है हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर पहुँच जाते हैं स्कूल। तो ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल कहाँ के बच्चे जाते हैं? राजस्थान के बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। लिखा है हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम छतरियाँ खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे पहले स्कूल जाया करते थे, अभी का मुझे नहीं पता है, जो कि बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे, जहाँ पर प्लेन एरिया होता था, उस जगह की बात ये कही गई है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था, इसीलिए हमने इसको
यहाँ पे लगा दिया है। नेक्स्ट है साइकिल की सवारी। लिखा गया है हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को पार कर जाती हैं। तो इस प्रकार का हमें दृश्य कहाँ पे देखने को मिलता है? यूपी बिहार साइड में लड़कियों को अधिकतर साइकिल पे जाते हुए हम लोगों ने देखा है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है यह है जुगाड़। अब जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है स्कूल जाने के लिए? लिखा गया है हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। अब ये जो जुगाड़ गाड़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके एक ट्रॉली उसमें लगा के बनाई गई है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं। और इस प्रकार की जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल स्कूल जाने के लिए गुजरात के बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है जंगल से जाते रास्ते। लिखा गया है स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है बर्फ़ पर चलते बच्चे। लिखा गया है देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियों पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकती है। तो इस प्रकार का दृश्य नॉर्दर्न हिल्स साइड में हमें देखने को मिलता है। आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो स्कूल जाने के लिए बच्चे जो है किस किस तरह का रास्ते और साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सीटीटी का पेपर दे रहे हैं। तो बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे कितनी कठिनाई से स्कूल को जाते हैं। इसीलिए हम इस स्लाइड को यहाँ पे करवा रहे हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। लिखा है हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। अब इस प्रकार के रास्ते जो है उत्तराखंड साइड में देखने को मिलते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वह इस प्रकार से स्कूल जाते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आज की क्लास और पिछली 3 क्लास से रिलेटेड रहने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम या छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्नाटक, सेकेंड है केरल, थर्ड है पश्चिम बंगाल, ये बंगाल यहाँ पे आ गया है, ये ऊपर रहेगा, और फोर्थ है उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या रहेगा? केरल राज्य के बच्चे या वहाँ के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है झारखंड, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है असम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य के लोग। यहाँ पे इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकेंड है उत्तराखंड, थर्ड है लद्दाख और फोर्थ है तमिलनाडु। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, लद्दाख के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गुजरात, सेकेंड है हरियाणा, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा बताइए? इसका आंसर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। लिखा गया है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से
उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, यह पशु इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्लॉथ, सेकंड है चिंपैंजी, थर्ड है लंगूर और फोर्थ है पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह जानवर कौन सा हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, सेकंड में है बाघ, तेंदुआ, सांप, थर्ड में है सांप, रेशम कीट और छिपकली और फोर्थ में है चीलबाज और गिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, चीलबाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शरीर के वजन से, सेकंड में लिखा गया है सुनने की शक्ति से, थर्ड में लिखा गया शरीर की लंबाई से और फोर्थ में लिखा गया शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? तो इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनने की शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए, या पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं इसलिए, या उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए, या वे उड़ सकते हैं इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी जो है वह अपनी गर्दन को इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं, केवल लाल रंग में देखते हैं, या फिर हर रंग में देख सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। जैसे हम लोग कैमरे में देखते हैं, जो कैमरे नाइट विजन के होते हैं उनमें ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, उसी प्रकार जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें चीज़ें काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैना, सेकेंड है हाथी, थर्ड है खरगोश और फोर्थ है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही रहेगा, बाघ। हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो जिसने पिछली क्लास देखी होगी वो इनके आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेशम का कीड़ा, सेकेंड है बाघ, थर्ड है गिद्ध और फोर्थ है बाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? गुजरात में करते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जिन्होंने पीछे की 3 क्लासेस को नहीं देखा है वो लोग इसका आंसर फर्स्ट लगा रहे होंगे, उल्लू, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस, हमारी जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, पुरानी नहीं, उनको अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग समझ पाएंगे कि इसका आंसर मैना क्यों है। यहाँ पे बात करी जा रही है झटके से आगे पीछे करने की,
ना कि बहुत हद तक पीछे घुमाने की। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, मैना। मैना जो होती है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये उल्लू के बारे में है। लिखा गया है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैना, सेकेंड है उल्लू, थर्ड है कौवा और फोर्थ है कोयल। तो मैंने आपको बता दिया क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर हो रहेगा उल्लू। उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे या 270 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है, जबकि जो मैना होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। आप लोग इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। और अगर आप लोगों ने जो पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ही आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गिद्ध, सेकेंड है चील, थर्ड है कौवा और फोर्थ है मैना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, वल्चर या गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दर्जन चिड़िया, सेकेंड है कठफोड़वा चिड़िया, थर्ड है मैना और फोर्थ है कौवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर सेकेंड कठफोड़वा चिड़िया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दर्जन चिड़िया, सेकेंड है कठफोड़वा, थर्ड है मैना और फोर्थ है कौवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दर्जन चिड़िया। इसके नाम से ही आप इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट है ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या था। इसका आंसर था स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। असम भारत में खोदा गया था, दुबई यूएई में खोदा गया था, पेंसिल्वेनिया यूएसए में खोदा गया था या गुजरात भारत में खोदा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, पेंसिल्वेनिया यूएसए में पहला तेल का कुआं खोदा गया था पूरे विश्व का। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। असम राज्य में तेल का कुआं सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, डिगबोई में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में एक कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो लाने में। और अगर आप लोग सीटीटी के बेस्ट नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 7704997576। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सीटीटी के नोट्स को खरीद सकते हैं। ये जो नोट्स रहने वाले हैं सीटीटी के लिए बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। तो आप लोग अगर एक बार में सीटीटी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके अपने नोट्स को बाय कर लीजिए और उनसे तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।